How are you all? I hope you all are enjoying good health, good learning. आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक SEEM के बारे में जानते हैं। वैसे तो हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रतीत होना। जब हम हिंदी के ऐसे वाक्यों को जिनमें प्रतीत होना या लगता है इत्यादि शब्द आते हैं, उसको जब ट्रांसलेट करते हैं तो सीम या सीम्स का प्रयोग करते हैं। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहले इट, फिर सीम या सीम्स, फिर सीम यदि पास्ट टेंस में है तो सीम्ड हो जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सीम्ड। फिर दैट, फिर सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, वाज, वेयर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। इस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे ऐसा लगता है कि वह बुद्धिमान है, ऐसा लगता है कि वह बुद्धिमान है, या ऐसा प्रतीत होता है कि वह बुद्धिमान है। तो इसको हम बना सकते हैं इट सीम्स दैट ही इज इंटेलिजेंट। इट सीम्स दैट ही इज इंटेलिजेंट। तो हमने क्या किया, इट कर दिया, और क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, बुद्धिमान है, तो सीम्स कर दिया। इट सीम्स दैट ही इज इंटेलिजेंट। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जो दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सीम्स, और पास्ट टेंस में है तो सीम्ड, फिर टू बी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे ऐसा लगता है कि वह बुद्धिमान है, तो इसमें सब्जेक्ट वह, तो ही पहले आ जाएगा। ही बुद्धिमान है प्रेजेंट टेंस, ही सीम्स टू बी इंटेलिजेंट, ही सीम्स टू बी इंटेलिजेंट। तो ऐसा लगता है कि वह बुद्धिमान है, इसको हम दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं सीम की सहायता से। पहले स्ट्रक्चर के अनुसार इट लगाकर, और दूसरे स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट को पहले लिखकर, फिर सीम या सीम, फिर टू बी, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर वर्ड। और पहले स्ट्रक्चर में इट, सीम या सीम, दैट, फिर सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, वाज, वेयर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। सेकेंड सेंटेंस है ऐसा लग रहा था कि वह दुखी था। ऐसा लग रहा था कि वह दुखी था। अब यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा कि लग रहा था पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं है, लग रहा था। इसको भी आप पास्ट इंडिफिनिटी समझेंगे, यानी ऐसा लग रहा था, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस इसमें माना जाएगा। इट सीम्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इट सीम्ड दैट ही वॉज सैड। तो पहले स्ट्रक्चर के अनुसार हमने इट पहले लगाया, क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए सीम्ड किया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर दैट लगाया, फिर सब्जेक्ट किया, फिर वॉज किया, फिर सैड किया। क्योंकि वह है एक वचन इसलिए वॉज आया। यदि यहां पे सेंटेंस होता ऐसा लग रहा था कि वे लोग दुखी थे, तब ये होता इट सीम्ड दैट दे वेर सैड। ऐसा लग रहा था कि वे लोग दुखी थे, इट सीम्ड दैट दे वेर सैड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह दुखी था। यहां पे सब्जेक्ट ही है, ही को हम लिख सकते हैं पहले, ही सीम्ड टू बी सैड। यानी सब्जेक्ट अगर हम पहले लिख देते हैं तो सीम या सीम के बाद टू बी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिए तीसरा जो नियम है, इट सीम्स, फिर दैट, फिर सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड।
जैसे ये सेंटेंस होता, ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है कि तुमने कमरा साफ कर लिया है। कमरा साफ कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट सीम्स दैट यू हैव क्लीन्ड द रूम। इट सीम्स दैट यू हैव क्लीन्ड द रूम। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। यदि हम इतने सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, तुमने कमरा साफ कर लिया है, ऐसा प्रतीत होता है। यू सीम, यू बहुवचन माना जाता है इसलिए सीम आया, यस नहीं बढ़ा। यू सीम टू हैव क्लीन्ड द रूम। यू सीम टू हैव क्लीन्ड द रूम। इस स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट प्लस सीम या सीम्स, फिर टू हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ऐसा लगता है कि उसने अपना होमवर्क कर लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपना होमवर्क कर लिया। इट सीम्स दैट ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। इट सीम्स दैट ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ऐसा लगता है कि वे लोग कानपुर चले गए। ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग कानपुर चले गए। इट सीम्स दैट दे हैड गॉन टू कानपुर। इट सीम्स दैट दे हैड गॉन टू कानपुर। तो जिस टेंस के अनुसार होगा, उस टेंस के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करेंगे। तो सीम का जो प्रयोग है, प्रतीत होना, लगना, इस रूप में होता है। कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं। ऐसा लगता है कि वह पागल है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह पागल है। इट सीम्स दैट ही इज मैड, या इट सीम्स दैट ही इज क्रेजी। ऐसा लगता है कि ये फल ताजे हैं। ऐसा लगता है कि ये फल ताजे हैं। इट सीम्स दैट दीज फ्रूट्स आर फ्रेश। ऐसा लगता है वे लोग अपने गांव नहीं गए। ऐसा लगता है कि वे लोग अपने गांव नहीं गए। इट सीम्स दैट दे हैड नॉट गॉन टू देयर विलेज। प्राची होशियार लड़की प्रतीत होती है। प्राची होशियार लड़की प्रतीत होती है। प्राची सीम्स टू बी ए क्लेवर गर्ल। इसको हमने इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाया, सब्जेक्ट पहले लगा दिया। तो प्राची सीम्स टू बी ए क्लेवर गर्ल। इसी तरह ऐसा लगता है कि मोहन होशियार है। ऐसा लगता है कि मोहन होशियार है। इट सीम्स दैट मोहन इज इंटेलिजेंट, या इट सीम्स दैट मोहन इज क्लेवर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोहन होशियार लड़का प्रतीत होता है। मोहन होशियार लड़का प्रतीत होता है। मोहन सीम्स टू बी ए क्लेवर बॉय, या मोहन सीम्स टू बी एन इंटेलिजेंट बॉय। रेहाना होशियार लड़की नहीं प्रतीत होती है। रेहाना होशियार लड़की नहीं प्रतीत होती है। रोहाना डज नॉट सीम, यहां पे देखिए प्रतीत होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए डज नॉट सीम होगा। रोहाना डज नॉट सीम टू बी एन इंटेलिजेंट गर्ल। रेहाना डज नॉट सीम टू बी एन इंटेलिजेंट गर्ल। इस बात का ध्यान रखिए कि सेंटेंस किस टेंस में है। यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट या डज नॉट के बाद सीम आएगा। अध्यापक महोदय आज नाराज नहीं प्रतीत होते हैं। अध्यापक महोदय आज नाराज नहीं प्रतीत होते हैं। द टीचर डज नॉट सीम, द टीचर डज नॉट सीम टू बी एंग्री टुडे।
द टीचर डज नॉट सीम टू बी एंग्री टूडे। ये फल ताजे प्रतीत नहीं होते हैं। दीज फ्रूट्स डू नॉट सीम टू बी फ्रेश। जब डज नॉट या डू नॉट आएगा तो सीम्स नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ सीम आएगा। दीज फ्रूट्स डू नॉट सीम टू बी फ्रेश। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए हुए हैं। उन एक्सरसाइजेस को आप करेंगे। यदि कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उन कंफ्यूजन्स को दूर किया जाएगा। कीप लर्निंग।